विद्यार्थियों एवं नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि हम अगले वीडियो में बिना पेन चलाए प्रश्नों के आंसर देंगे। चलो बिना वक्त गवाए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको त्रिकोणमितीय फलनों के परिसर याद होंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स का प्रांत -1 से 1 व परिसर -π/2 से π/2 है, जो आपको वीडियो में दिख रहा है ऊपर पहले नंबर पे। कोस इनवर्स एक्स, इसका प्रांत भी -1 से 1 और परिसर 0 से π। टेन इनवर्स एक्स, इसका प्रांत r, परिसर ओपन ब्रैकेट में -π/2 से π/2। ये तीन साइन, कोस और टेन इनवर्स वाले प्रांत व परिसर याद होंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। जैसे आपकी बुक में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोणों के मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स 1। अब हम इसको मौखिक कर सकते हैं। साइन में एक कितने डिग्री का मान होता है? आप जानते हो 90 डिग्री। और आप जानते हो कि साइन का परिसर क्या होता है? -π/2 से π/2। तो आंसर होगा π/2 या 90 डिग्री। दूसरे क्वेश्चन के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, कोस इनवर्स -1/2। चलो इसको भी हल करते हैं मौखिक। सेकंड क्वेश्चन था कोस इनवर्स -1/2। हम जानते हैं कि कोस का परिसर होता है 0 से π। तो जो भी आंसर होगा वो किसके बीच में आएगा? 0 से π, और पॉजिटिव आएगा। तो आप देखते हो कि कोस इनवर्स में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का मान होता है। लेकिन यहाँ पे है माइनस में, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? -60 डिग्री। लेकिन परिसर किसके बीच में आता है? 0 से π। और आंसर वैसे क्या सही है? -60। अब आपको 0 और π के बीच में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? इसको 180 से घटा के लिखोगे। तो 180 से 60 घटाए तो कितने आए? 120 डिग्री। तो आपका आंसर होगा 120 डिग्री। ऐसा क्यों किए? ये आपका है कोस इनवर्स -1/2 है, तो कोस में 1/2 मान होता है 60 डिग्री का, तो माइनस तो आंसर हो सकता है -60। लेकिन कोस इनवर्स का परिसर होता है 0 से π। जो भी परिसर होगा आंसर उसी के बीच में आएगा या उनमें ही आएगा। तो हम इसको 180 से घटा के लिख दिए। तो 180 - 60 120। 120 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियन में। 120 π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और कैलकुलेशन करने पर आ गया 2π/3। तो आपका आंसर होगा 2π/3। ये मौखिक है वैसे, कि आंसर देखना है कि 1/2 कितने डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का। माइनस में है, लेकिन परिसर माइनस में आता नहीं है, तो 180 से 60 घटा लिए तो 120 डिग्री या 2π/3। जैसे अगला प्रश्न है सेक इनवर्स -√2। अब इसको मौखिक हल कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सेक इनवर्स -√2। अब बताना है, जैसे सेक इनवर्स का परिसर वही होता है जो कोस का होता है 0 से π ओपन ब्रैकेट में, सिर्फ -π/2 को छोड़ के। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था सेक इनवर्स -√2। अब सेक का परिसर याद होगा तो बिल्कुल देखते हो जाएगा। सेक में √2 कितने डिग्री का मान होता है? 45 डिग्री। कितने का मान होता है? यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लिए। अब इसका परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है सेक का? 0 से π। प्लस में आता है तो हम क्या करेंगे? इसको 180 से घटा देंगे। तो 180 - 45 तो कितने आए? 135 डिग्री। अब 135 डिग्री को रेडियन में चेंज कर लो। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम किससे गुणा कर देते हैं? π/180। तो इससे आंसर आ जाएगा आपका। जैसे दोबारा रिपीट करते हैं, सेक इनवर्स -√2, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं सेक में √2 कितने डिग्री का मान होता है? 45 डिग्री। माइनस की जगह माइनस लगा लिए। लेकिन हम जानते हैं सेक इनवर्स का परिसर होता है 0 से π। जो भी आंसर होना चाहिए वो 0 से π के बीच में सम्मिलित होना चाहिए। तो हम 180 से 45 डिग्री को घटा देते हैं, तो अपने पास कितना आता है? 135 डिग्री। इसको 135 डिग्री में तो कोण 135 डिग्री कहलाएगा, या रेडियन में लिखे तो 3π/4। जैसे 4 क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स -1। मौखिक करने के लिए
कोसेक में एक कितने डिग्री का मान होता है? कोसेक की सारणी से आप जानते हो 90 डिग्री का। अब कोसेक का परिसर भी होता है -90 से +90, तो माइनस चिन्ह है तो और एक मान होता है 90 का, तो -90 आंसर हो गया इसका। देखते ही क्वेश्चन नंबर 4 था कोसेक इनवर्स -1। तो कोसेक सबसे पहले देखते हैं कोसेक में एक कितने डिग्री का मान होता है? 90 डिग्री, 5/2। हम जानते हैं कोसेक का परिसर कितना होता है? -90 से +90, यही था। और ये चिन्ह माइनस में, तो माइनस, ये आपका आंसर हो गया। इससे अगला क्वेश्चन है कोट इनवर्स 1/√3, और वो दिया हुआ था माइनस में। इसका आपको परिसर मुख्य मान बताना है। तो सबसे पहले आप जानते हो कोट इनवर्स का परिसर वही होता है जो कोस का होता है 0 से पाई के बीच में। तो आप सबसे पहले देखो कि कोट में 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है सारणी में? तो ये 60 डिग्री का मान होता है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, लेकिन कोट का परिसर क्या होता है? 0 से पाई के बीच में आता है, वो भी 0 से पाई। ये सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि 0 से पाई आता है ओपन ब्रैकेट में। इसमें आता है ओपन ब्रैकेट में। तो कोट इनवर्स का परिसर होता है 0 से पाई ओपन ब्रैकेट में। तो कोट में 1/√3 होता है 60 डिग्री का मान। अभी ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो 180 से माइनस कर देंगे, तो आपको हो गया 120 डिग्री। या इसको वापस वही लिख सकते हो 2π/3। जैसे 6 क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/√3, इसका मुख्य मान बताना है। अब मौखिक बिना पेन चलाए कर सकते हो। tan में 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री। अब tan का परिसर कहाँ से कहाँ तक आता है वो मालूम होना चाहिए। तो tan का परिसर आता है -π/2 से +π/2, यही होता है। tan में 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री। और या इसको हम क्या लिख सकते हैं? π/6। तो यह आपका आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि tan का परिसर होता है -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट में। जैसे अब आप किसी का भी बिना पेन चलाए जवाब दे सकते हो, किसी भी पर्सन का मुख्य मान ज्ञात करना हो। जैसे आपको पूछे साइन इनवर्स 1/√2, इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो साइन में मुख्य परिसर कितना होता है इसका, साइन इनवर्स का? -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट में होता है। और ये साइन में 1/√2 कितने डिग्री का मान होता है? 45 डिग्री। तो इसका परिसर हो गया π/4। तो यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे माइनस होता, साइन इनवर्स -1/√2 होता, तो आंसर क्या होता है? 1/√2 π/4 का मान होता है 45 डिग्री। लेकिन हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का परिसर कितना होता है? -90 से +90, तो ये आंसर माइनस में भी हो सकता है। माइनस है तो माइनस, ये आपका आंसर हो गई। इसी प्रकार जैसे कोस में हो कोस इनवर्स, अब जैसे कोस इनवर्स में आ गया √3/2, इसका मुख्य मान बताइए। तो कोस का मुख्य परिसर होता है 0 से पाई कोस इनवर्स का। तो √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 30 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री या π/6।